विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतम्। कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे ब्रजप्रियम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं यस्य तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्ग स्थिति निरोधार्थम काममयो हि यः तं कामं कामकामाघ्नं कामाभावाय कामये। यत्कामिनी केलिकलापकुण्ठितः काम्योऽप्यकामाभिमदो बभूवः तममानिनीमानदमानदं सदा श्रीमोहनं मोहनमानतोऽस्म्यहम्। यस्याङ्घ्रिपङ्कजपरागप्रभावाद् भूत्वा कृतिमता स्तुतिमाचरामि तं सद्गुरुं सततं सर्वसुखं सद्ग्रन्थं वन्दे सदा विमलबोधधनं। विचित्रम् व्यासं व्यासकरं वन्दे मुनिन्नारायणं स्वयं यतः प्राप्त कृपालोकामुक्ता कलिगृहात् यस्य तुण्डाच्युतश्च्युतो राजतेयं रसात्मकं तमच्युत तथा कथा कुञ्जे सुकुञ्जतं सुखं भजे। श्रीधरं वन्दे श्रीधरेकपरायणं यस्यैव श्रीप्रसादेन श्रीधरेयं कृतिः कृता। राधा भक्तिहरिर्ज्ञानं ताभ्यां या च समन्विता तां श्रीभागवती गाथां वन्दे युगलरूपिणं। प्रेम से बोलिए गुरुदेव भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। आप लोगों को हमने अजामिल की कथा सुनाई थी। अजामिल कौन था? एक ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ था। ब्राह्मण उसके संस्कार थे, लेकिन दुःसंग में पड़ने के कारण वो पतित हो गया
पतित हो जाने के कारण एक उल्टा स्त्री, एक वेश्या को अपनी पत्नी बना लिया और सती पत्नी जो कुलवंती थी, जो उसके साथ रहने वाली थी, उसको छोड़ दिया, माँ बाप को छोड़ दिया। दुसंग का यह प्रभाव होता है। और आप लोगों से चर्चा हुई थी कि 88 साल की उम्र तक उसने कुल 10 बच्चे उससे पैदा किया था और उसके 8वें बच्चे का नाम नारायण था। मृत्यु के समय जब काल भगवान यमराज जी के 4 दूत आए और उसका प्राण जबरदस्ती निकालने लगे, क्योंकि जीव तो मरना चाहता नहीं है, हाथ पैर छटकाता है, बेहोश हो जाता है, तो भगवान क्या करते हैं, मरने से पहले आदमी का जो सज्ञान है, ज्ञान है, उसको हीन कर देते हैं। आंख से आंसू बहेगा, बोल नहीं पाएगा, मोह सबके लिए आएगा, कुछ कहना चाहता है कह नहीं सकता, उसको कहते हैं कि अब ये अधोग गए हैं, यानी अभी इनको गंगा तुलसी दो। पहले गंगा जल, सोना और तुलसी का पानी दिया जाता था मुंह में कि जल्दी इनका प्राण निकल जाए, और गोदान करा देते थे। हम लोगों के यहाँ बनारस में गऊ ले आते थे, उसका पूंछ पंडित को दान करा देते थे कि इनका प्राण निकल जाए, जल्दी से ये इस देह से छूट जाए। इस तरीके से जब उसका प्राण जबरदस्ती यमराज के दूत निकालने लगे तो उसके मुख से बहुत तेज आवाज आई, नारायण नारायण दौड़ो। एक ही बार वो नारायण कह पाया था, दूसरा नारायण और दौड़ो तो कथा में रुचि था, कथा रुचिकर लगे, इसलिए आप लोगों को मैंने कह दिया। नारायण जोर से आवाज लगाया उसने, तब तक यमराज के दूतों ने गला दबा के प्राण उसका खींच लिया। और इतने में क्या देखता है कि 4 भुजाधारी भगवान विष्णु की तरह से शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए 4 लोग वहां प्रकट हो गए और यमराज के दूतों से कहा है, कौन हो तुम लोग? तो कहा, हमको नहीं जानते, मैं यमराज का दूत हूं। इस संसार में जितने लोगों को मरना होता है उनके पाप पुण्य का दंड दिलाने के लिए हम लोग महाराज यमराज जी के यहाँ, दंडपाणी जी के यहाँ ले जाते हैं। दंडपाणी नाम से यमराज जी ही जाने जाते हैं। राजा को भी दंडपाणी कहते हैं, लेकिन दंडपाणी कहने का मतलब यमराज। तो उन्होंने कहा, क्या जानते हो तुम धर्म के बारे में? तो उन यमराज के दूतों ने कहा, इसने जीवन में जो वेद कहता है 2 तरह का धर्म, दोनों का पालन नहीं किया है। इष्ट और पूर्व 2 तरह के धर्म कहे जाते हैं। न तो इसने जीवन में इष्ट धर्म का पालन किया है, न पूर्व धर्म का पालन किया है। अधर्म अधर्म ही इसने किया है। इस तरह से पूरा डिटेल पूछा भगवान के पार्षदों ने यमराज के दूतों से। और यमराज के जो दूत थे, जितना बेचारे सब जानते थे, सब बता दिए कि इसने अपने बाप को छोड़ दिया, बेश्या कुल्टा को ले आया, सदा उसी के हाथ का बनाया खाता रहा, जीवन भर लोगों को कष्ट देता रहा, पाप ही पाप इसने किया। सब कुछ चर्चा हो गई। उन्होंने कहा कि इसको छोड़ दो, इसका प्राण वापस कर दो।
यमराज के दूतों ने कहा, महाराज आप लोग कौन है? कहा, हमको नहीं जानते हो, मैं भगवान के पार्षद हैं हम लोग, और इस सारे संसार में विचरण करते रहते हैं कि भगवान के नाम का जो स्मरण करने वाले हैं उनको जमत्रास नहीं मिलता, तुम नहीं जानते हो? उन सबों ने सोचा कि हम इनकी आज्ञा की अवहेलना करके प्राण लेकर के यमराज जी के यहाँ चले जाएं, लेकिन वो सब स्तब्ध रह गए, उनका कोई जोर नहीं चला, उनको उसका प्राण छोड़ना पड़ा। और जब प्राण उसके शरीर में वापस हो गया, वह इतना प्रसंग सुन रहा था कि भगवान के पार्षद और यमराज के दूतों के बीच चर्चा हो रही थी। इतने में उसको तो होश आ गया, लेकिन बाकी पार्षद और भगवान के दूत के बीच जो बाकी चर्चा हुई वो नहीं सुन पाया। उसने इतना सुना कि हमने नारायण नाम लिया है, जिसके कारण हमारा प्राण यमराज के दूतों ने वापस कर दिया है। अब क्या विस्तृत वार्ता भगवान के दूतों में और यमराज के दूतों में हुई, वो मैं आप लोगों से आज विशेष चर्चा करूंगा। परीक्षित जी को बताते हुए सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, जब भगवान के पार्षदों ने सारी बात जो यमराज के दूतों ने कहा, इसके सुनने के बाद भगवान के पार्षदों ने कहा कि हे यमदूतों, यह बड़े आश्चर्य और खेद की बात है कि जो धर्म का पालन करने वाले हैं, जिनको धर्मराज कहा जाता है, यमराज जी का दूसरा नाम धर्मराज भी तो है, आप लोग सुने होंगे, अगर सुने हैं तो ऐसे हाथ उठाइए। नहीं सुने तो यमराज जी को धर्मराज भी कहा जाता है, धर्म अधर्म का निर्णय करते हैं। तो भगवान के पार्षदों ने कहा, बड़े दुख और खेद की बात है कि जो धर्मज्ञ हैं, यानी धर्म को जानने वाले हैं, उनकी सभा में, उनके यहां अधर्म का प्रवेश हो रहा है। और जो व्यक्ति अदंडनीय है, जिसको दंड नहीं मिलना चाहिए, उसको व्यर्थ ही दंड दिया जा रहा है। भगवान के दूतों ने, पार्षदों ने कहा कि जो प्रजा का रक्षक है, यानी राजा, तो राजा यहां उन्होंने किसके लिए कहा? यमराज जी के लिए, धर्मराज जी के लिए। उसको तो समदर्शी होना चाहिए, परोपकारी होना चाहिए। और वही लोग यदि अपनी प्रजा के लिए विषम व्यवहार करने लगे, यानी जिसको जो दंड और पुरस्कार मिलना चाहिए वो न दे करके मनमाना दंड और पुरस्कार देने लगे, तो भला प्रजा किसके शरण में जाएगी? और इतना ही नहीं कहा, उन भगवान के पार्षदों ने कहा कि जैसा आचरण सत्पुरुष लोग करते हैं, महाजनः एन गतो सपंथा, महाजनः एन गतो सपंथा, महान लोग, समाज को रास्ता दिखाने वाले महापुरुष लोग जिस रास्ते से जाते हैं, साधारण लोग तो वैसा ही करते हैं, उसी रास्ते पर चलने का प्रयास करते हैं, अपने आचरण में उसी का अनुकरण करते हैं। लेकिन तुम लोग जो धर्म अधर्म का निर्णय करने वाले हो, तुम लोग ऐसा व्यवहार कर रहे हो, ये तो भाई बड़ी गजब बात है। भगवान के पार्षदों ने कहा कि ऐ यमराज के दूतों,
इसने एक बार जो भगवान का नाम ले लिया नारायण, इससे इसने कोटि कोटि जन्म का, यानी जब से ये पैदा हो रहा है अब तक जितने बार भी ये पैदा हुआ, कोटि कोटि जन्म की जो पाप की राशि थी इसकी, वो पूरा इसका प्रायश्चित हो गया, यानी समाप्त हो गया। अब इसके लिए कोई और पुण्य और प्रायश्चित करने की आवश्यकता नहीं है। इसने मरते समय भगवान का जो नाम नारायण ले लिया, उससे इसका सारा पाप समन हो गया। भले इसने विवश हो करके ही भगवान का नाम लिया हो, लेकिन इसके पाप का शमन हो गया। बहुत सुंदर श्लोक भागवत में कहते हैं, अयम ही कृत निर्वेशो जन्म कोटयहं सामपि यद व्याजहार विवशो नाम स्वसत्ययनम हरे। अगले श्लोक में कहते हैं, एतेनेव यगोनो अस्य कृतम स्याद धनिष्कृतम यदा नारायणेति जगात् चतुरक्षरम। कहा कि जिस समय इसने नारायण नाम के 4 अक्षर का उच्चारण कर दिया, उसी समय केवल उतने से ही इस पापी के समस्त पाप समाप्त हो गए। भगवान के पार्षदों ने कहा कि कोई चोर हो, शराबी हो, मित्र से द्रोह करने वाला रहा हो, ब्राह्मणों को वध करने वाला रहा हो, गुरु पत्नी के साथ गमन किया हो, ऐसे लोगों का संसर्गी स्त्री, राजा, पिता और गाय को मारने वाला, चाहे जैसा और जितना बड़ा भी पापी हो, सभी के लिए केवल इतना ही सबसे बड़ा प्रायश्चित है कि भगवान के नाम का उच्चारण कर ले। भगवान के पार्षदों ने कहा कि भगवान के नाम का उच्चारण करने से मनुष्य की जो बुद्धि है वो भगवान के गुण, उनकी लीला, उनके स्वरूप में रम जाती है, लग जाती है, और स्वयं भगवान के प्रति उसकी आत्मीय बुद्धि हो जाती है। यानी वो भगवान को अपने आत्मा जैसा, आत्मा ही तो हमारे भगवान है, समझने लगता है। कहा कि ये सुनो यमराज के दूतों, सुनो, वेद में बहुत से ऋषियों ने बड़ा बड़ा प्रायश्चित बताया है। कौन कौन सा व्रत बताया है? कृच्छ, चांद्रायण व्रत। लेकिन ये सब व्रत करने से भी जिन पापों को दूर करने के लिए ये व्रत किया जाता है, उसकी जड़ से शुद्धि नहीं होती, जैसा भगवान के नाम का उच्चारण करने से हो जाता है। क्योंकि भगवान के जो नाम हैं वो भगवान के गुणों का ज्ञान कराने वाले हैं। ये व्रत जो मैंने सुना है, इस व्रत के बारे में कहते हैं
कि इस व्रत कृच्छ चांद्रायण व्रत करने वाले लोग अपने शरीर का अंत कर देते हैं, यानी जितना खाना खाते हैं उससे कम करेंगे, दूसरे दिन तीसरे दिन उससे भी कम करेंगे, चौथे दिन उससे भी कम करेंगे, अंत में पूरा खाना छोड़ देंगे। शरीर की शुद्धिकरण करते हैं कि हमसे जो पाप हो गया वो दूर हो जाए, और अंत में प्राण भी उसी के चलते चला जाता है। लेकिन इस व्रत के करने के बाद भी उनकी पूर्ण शुद्धि प्रायश्चित नहीं होता। ये जो नाम लेने का काम है, ये भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, यद गोविंदेति चुक्रोशः कृष्णा मां दूरवासिनम् ऋण में तद प्रविद्धम में हृदयान्नापसेपति। कहा कि मैं तो दूर था, द्रौपदी जोर जोर से मेरा नाम गोविंद गोविंद इस प्रकार क्रंदन करके पुकार रही थी, और वो ऋण मेरे ऊपर चढ़ गया, बढ़ गया। कहा मेरे हृदय से उसका जो ऋण मेरे ऊपर चढ़ गया वो एक क्षण के लिए भी नहीं हटता है। तो भगवान के नाम का इतना महत्व है। कहा गया है शास्त्रों में कि व्रत रखने के बाद भी, गीता में भी कहा है कि यदि आप व्रत रखते हैं, शरीर सूख जाए, फिर भी इंद्रियां सूख जाएं, इंद्रियां इस लायक नहीं रह जाएं कि कोई कार्य कर सकें, चाहे ज्ञान इंद्रिय हो चाहे कर्म इंद्रिय हो, लेकिन उनके जो विषय हैं वो तो नहीं सूखते। जैसे ही उनको फिर पोषण मिलने लग जाता है, वो इंद्रियां फिर से अपने कार्यों में रत हो जाती हैं, मन से वो विकार नहीं जाते। नैकांतिकं तद्धिकृतेऽपि निष्कृते मनः पुनर्धावति चेद सत्पथे तत्कर्म निर्हारमभीप्सतां हरे गुणानुवादं खलु सात्य भावनः। कहते हैं कितना भी प्रायश्चित कर लो, प्रायश्चित करने के बाद भी मन उसी कुमार्ग पर भागता है, तो यह कोई पूरा पूरा प्रायश्चित नहीं होता। इसलिए जो लोग अपने पाप कर्म का पूरा पूरा प्रायश्चित करना चाहते हैं और चाहते हैं कि जो वासनाएं हमारे शरीर में हैं, जिनके कारण हम वही कर्म फिर दोहराते हैं, वो जड़ से उखड़ जाएं, यानी रहे ही नहीं, तो उन्हें भगवान के नाम और उनके गुणों का ही गान करना चाहिए। इसके अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है, क्योंकि उसके करने से जो व्यक्ति का चित्त है वो सर्वथा शुद्ध हो जाता है। आप जानते हैं मन चतुष्टय होता है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। मन जो है बहुत चंचल है। मन क्या करता है? इंद्रियों के विषयों का भोग करता है। आंख से कोई सुंदर चीज देखी तो फिर उसका मन करता है कि आंख वैसे ही सुंदर चीज देखे। चमड़े से कोई कोमल स्पर्श किया तो फिर
मन यही करता है कि वैसा ही स्पर्श, वैसा ही कार्य करने को फिर हमको मिले। जिह्वा से कोई सुंदर खाना, रसगुल्ला खाए, स्वाद खत्म होने के बाद फिर कुछ दिन बाद मन यही करेगा कि उसी स्वाद को हम पा जाएं। रसना, घ्राण सुंदर सुंदर इत्र का गंध सूंघना चाहता है, और कान अपनी चर्चा सुनना चाहते हैं कि मेरी कोई बुराई न करे, नाना प्रकार से। तो ये सब जो अवगुण हैं ये इंद्रियों के विषय हैं, और इनका भोग हम लोग कैसे करते हैं? कर्मेंद्रियों से। सुंदर खाना आया तो कैसे खाओगे? कर्मेंद्री मुंह से। सुंदर चीज फिर देखने का मन हुआ तो कैसे देखोगे? आंख से। किसी सुंदर चीज का शरीर से चिपकाने का, स्पर्श का सुख लेना है तो कैसे करोगे? हाथ से पकड़ के चिपका लोगे, शरीर को शरीर से मिला लोगे, चमड़े का चमड़े से स्पर्श हो जाएगा, सुख महसूस होने लगेगा। तो ज्ञानेंद्रियां गुण को बताती हैं, कर्मेंद्रियों से हम उस कार्य को करते हैं। तो ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां मन के साथ लिप्त होकर के कार्य को करती हैं, और वो फिर हमारे चित्त में संचित हो जाता है जाकर के। तो जब तक चित्त नहीं शुद्ध होगा, उसमें संचित जो इस तरह के नाना प्रकार के विकार हैं, कपड़ा तब तक साफ नहीं होगा जब तक कि उसको साबुन लगा के धुलोगे और फिर उसी गंदगी में ले जाके कर दोगे, फिर धुलो, फिर गंदगी में ले जाओ, तो कितना भी धुलो और साफ करो साफ नहीं होगा। तो करना क्या पड़ेगा? एक बार उसको धुल दिया तो फिर गंदगी में न जाए, ये हमारे आपके अपने बस का नहीं है। इसलिए इसको बस में अगर करना है तो भगवान के नाम, भगवान के गुण की चर्चा करने से, गाने से ही ये शुद्ध होगा। चित्त जब शुद्ध हो जाएगा तो पूर्ण परिष्कार हो जाएगा, पूर्ण प्रायश्चित हो जाएगा। ये परेशान नहीं होना चाहिए कि इस जन्म में हमारा नहीं हो रहा है। कोई ऐसी चीज नहीं है कि आपने जहर खा लिया और अभी तुरंत मर जाए, इसमें समय लगता है। हो सकता है 1 जन्म 2 जन्म लग जाए, लेकिन इस जन्म में जितना आप भगवान के नाम गुण का स्मरण किए रहोगे, अगले जन्म में वहीं से मिल जाएगा। इसलिए भगवान के दूतों ने कहा, भगवान के पार्षदों ने कहा कि हे यमदूत, तुम लोग अजामिल के इस प्राण को नहीं ले जा सकते हो, क्योंकि इसने तो अपने सारे पाप का प्रायश्चित कर लिया। रामायण में गोस्वामी जी कहते हैं, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कह आवत नाही। बाली क्या कहता है कि हे भगवान, अब ऐसा मौका कब बनेगा? एक तो आपका नाम नहीं आता, दूसरे आप सामने खड़े हैं। भगवान के पार्षदों ने जमदूतों से कहा कि जितने महात्मा पुरुष हैं, महापुरुष हैं, वो इस बात को जानते हैं कि परिहास में भी, ताना मारने में भी, राग अलापने में भी, किसी की अवहेलना करना है उसमें भी, यदि कोई भगवान के नाम का उच्चारण ले लेता है तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसी को गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर चौपाई में लिखा है, भाव को भाव अनघ आलस हूँ, अनाम जपत मंगल दिसि दस हूँ। भाव से ले रहे हैं, भगवान को हम अपना मानते हैं, भाव से उनका नाम ले रहे हैं, कुभाव से ले रहे हैं, भगवान को गाली दे रहे हैं। किसने दिया? कंस ने दिया।
पूतना ने दिया जहर पिला के, और बहुत लोगों ने, रावण ने गरियाया। जितने लोग चाहे भाव से उनका नाम लिए चाहे कुभाव से लिए, चाहे जम्हाई लेते हुए लोग राम राम कर लेते हैं, आलस्य जब उत्पन्न होता है तो ऐसे ठोक के कहते हैं हे भगवान, हे राम, हे राम। कितने लोग सामान तौलते हैं तो कहते हैं राम। तो भाव से लो, कुभाव से लो, दुश्मनी से लो। अनग दुश्मन है हमारा, वो मिल जाए तो मार डालेंगे। भगवान का नाम बार बार कंस लेता था, पानी पीता था, उसमें भी भगवान कृष्ण की परछाई दिखाई पड़ती थी। खाना खाता था, चौंक जाता था, इस रोटी में भी कृष्ण है, दिखाई पड़ रहा है। हर चीज में उसको कृष्ण ही दिखाई पड़ता था, तो कृष्णमय हो गया वो और उसकी मुक्ति हो गई। शिशुपाल ने गाली दिया भगवान को, और जब शिशुपाल की गर्दन भगवान ने काट दिया तो उसका तेज कहाँ आ गया? भगवान के शरीर में आके मिल गया। दंतवक्र भगवान को मारना चाहता था, लेकिन जब उसके प्राण छूटे तो भगवान में आकर के सायुज्य मुक्ति पा गया। रावण ने अंत में मरते समय राम कहा और उसको भगवान ने वो गति दिया। तो किसी भी तरीके से यदि भगवान के नाम का उच्चारण कर दिया जाए तो समस्त पापों का नाश हो जाता है। पापों का ही नाश नहीं हो जाता, चित्त शुद्ध हो जाता है। और प्रायश्चित के द्वारा भी जो पाप नष्ट नहीं होते, लेकिन पाप से मलिन हुआ जो जीव का हृदय है वो शुद्ध हो जाता है भगवान का नाम उच्चारण करने से, भगवान की सेवा करने से। हे यमदूतों, जैसे गैस खुली हो सिलेंडर की और कहा किसी ने दिया सलाई, चाहे जानबूझ के जला दिया हो चाहे अनजाने में जला दिया हो, आग तो पकड़ ही लेगी। जैसे किसी ने जहर जान के खा लिया हो, बिना जाने खा लिया हो, ऐसे ही भगवान के नाम का संकीर्तन चाहे जानकर किया जाए चाहे अनजाने में किया जाए, उस जीव के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। कहा उसी तरह से जैसे कोई अनजाने में अमृत पिए तो भी अमर हो जाएगा, जान करके अमृत पिए तो भी अमर हो जाएगा। जो भौतिक वस्तुएं हैं वो किसी तरह की श्रद्धा की अपेक्षा नहीं करती कि श्रद्धा से आप करो उसको। बहुत सुंदर श्लोक है। यथा गदम वीर्यतम उपयुक्तम यदृक्षया अजानतो अयात्म गुणम कुर्यान मंत्रो याप्युदाहृतः। यह भगवान का नाम देश, कौन किस देश में आप ले रहे हो, किस काल में ले रहे हो, किस समय ले रहे हो, शुद्ध होके ले रहे हो कि अशुद्ध होके ले रहे हो, इस सब का उसके ऊपर कोई असर नहीं होता। केवल भगवान का नाम और उनके गुण का गुणानुवाद ही ऐसा है जो सब चीज से ऊपर है। इसीलिए ब्राह्मणों को देखिए, जब पुरोहित आते हैं पूजा कराने तो हाथ में जल दे करके क्या कहते हैं?
पद्म पुराण का मंत्र दे करके कहते हैं ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो अपि वा यह अस्मरे तत् पुंडरीकाक्ष सबाह्यभ्यंतरः शुचि। कहा यमदूतों अब तुम लोग जाओ। यमदूत लोग अपने महाराज के पास पहुंचे। और अजामिल को जब होश आ गया तो उसने फिर वहां से अपने घर से जाकर के हरिद्वार में मंदिर में एक संत के साथ बैठ करके सब कुछ छोड़ करके भगवान के नाम का जप स्मरण और ध्यान करने लगा, भजन करने लगा। तो आज की कथा श्री राम जय जय राम जय सिया राम जय जय सिया राम। जप ले राम का नाम अंत समय में आएगा काम। जग की दौलत है बेकाम अंत समय में ना आएगी काम। तो जप ले आठो याम राम का नाम राम का नाम। प्रेम से बोलो गुरुदेव भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। आप लोगों का रिएक्शन मैं चाहूँगा, तो विनोद सर आप शुरुआत करिए। क्या समझ में आया? गुरु जी प्रणाम, माता जी प्रणाम, सब लोगों को गुड मॉर्निंग। गुरु जी आज आपने बताया कि जैसे हम अगर नाम का गुण का आप करते हैं तो इतना दुष्कर्मी और इतना पापी उसका कल्याण हो सकता है एक बार नारायण कहने से। तो हम लोग अगर ये मेहनत करके नाम जप करें और गुण का ध्यान करें तो हमारे लोगों का भी कल्याण हो जाएगा। जैसे जब हम किसी के रूप का और नाम का जप करते हैं तो धीरे धीरे जितना हम 4 जन्म या 8 जन्म जितना पाप करते हैं धीरे धीरे वो पाप खत्म हो जाता है। लेकिन जब हम चित्त से साफ होकर तो हम अपना चित्त शुद्ध कर लेंगे, जैसे पानी लगा करके कपड़ा को धुला जाता है, ऐसे हम ध्यान करके या राम जप करके हम अपने चित्त को साफ करके और भगवान के रूप और खाली गुण का नाम का और गुण का ध्यान करेंगे तो हम इस से पार हो जाएंगे। गुरु जी आज हमारे यही समझ में आया कि हमें यही करना ही चाहिए। सब बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। भगवान की कथा और भागवत सुनने का यही फल होता है, इसीलिए सुना जाता है कि मन कब बदल जाए। चलिए प्रेमा जी। गुरु जी प्रणाम, माता जी प्रणाम। गुरु जी आपने आज तो आराधनी के लिए जागृत होने के लिए बता दिया कि वैसे तो अजामिल यहाँ तो जहाँ अजामिल पहले तो थोड़ा भक्त था, कब कहकर मन बदल जाए कहा हो कहा नहीं हो, लेकिन चलो मस्तिष्क में नारायण की करी हुआ तो उनके जो खुद के अर्षदों थे उनको मोच उतर जा रहे थे, परेशान थे, देर चल जराई के नारायण की कहती हुआ उनसे फिर भगवान के लिए जहाँ निकल से भगवान के पास से लोग तो दूध क्या से तो दूध लोग उनका बहुत अनेकों से उन्होंने किया। तो कहा कि भगवान के नाम तो ऐसे
भाव न करा सो नाम जब न गलती से कोई तरह से निकल जाए, जिससे भगवान के नाम तो हर दिन कंस और कंस जपत रहा, सब कोई जपत रहा, लेकिन भगवान के कब काला देखा था, कंस लेता भगवान ही देखा था, लेकिन कोई तरह से देखा देखा भगवान मन तो लाख कोई तरह से हमें लोगों के अपना आप तो न नहीं छोड़ दे कि भगवान मन लागा जाते हो, यह कोनो बात नहीं है, वो तो समय रहा फिर वही कुछ किया है, लेकिन हमें लोगों का इतना तो चाहते कि पूरे काम से को निकाल दे सुबह शाम। जब भगवान मनुष्य बनाएंगे फिर हर आदमी का